हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 2 पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसी पाठ से संबंधित अंत में जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में, यानी कि जो प्रश्न है उसके उत्तर के बारे में आप लोग जानेंगे। इसमें देखिए 6 नंबर तक जो प्रश्न है उसके उत्तर को आप लोग जान चुके हैं। 7 नंबर पर प्रश्न है कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए मजबूर हुए या उनको सुधार करने की जरूरत पड़ी। तो मिखाइल गोर्बाचेव जब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्हें तमाम ऐसी परिस्थितियां दिखी जिनके कारण उन्होंने बदलाव लाना या सुधार करना उचित समझा। तो इसमें देखिए ये पहला हेडिंग है गिरती हुई अर्थव्यवस्था। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की बागडोर मतलब जब उन्होंने संभाल ली तो रूस की व्यवस्था उस समय काफी गिर गई थी, मतलब अव्यवस्थित हो गई थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो और कमजोर होती जा रही थी। विकास की दर काफी घट गई थी, कम हो गई थी और पश्चिमी देशों की जो उत्पादन क्षमता थी वो काफी बेहतर थी सोवियत संघ के मुकाबले। क्योंकि आप पहले भी जान चुके हैं कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारात्मक लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, विचारों की लड़ाई थी। तो पूंजीवाद का समर्थन करने वाला जो पक्ष था वो था पश्चिमी देश और साम्यवाद या समाजवाद का समर्थन जो है सोवियत संघ कर रहा था। परंतु सोवियत संघ के इस साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था के कारण जो है उत्पादन की वस्तुओं के निर्माण की जो दर थी वो कमजोर हो गई। और जब मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में बागडोर आई तो उन्होंने इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और उन्होंने देखा कि पश्चिमी देशों के जो वस्तुओं का उत्पादन है ना वो काफी बेहतर है। मतलब अगर सोवियत संघ से कंपेयर किया जाए तो पश्चिमी देशों की वस्तुओं में काफी मतलब अच्छी क्वालिटी है और वस्तुएं रियायती कीमतों पर दिए जाने के कारण सरकार को काफी घाटा सहना पड़ रहा था सोवियत संघ में। और इस तरह से सोवियत संघ के लिए अपने गुट के देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता देना कठिन हो गया था, क्योंकि 15 गणराज्यों से मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ था। और इसमें गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो है कदम उठाए और तभी ये संभव भी था कि अर्थव्यवस्था को सरकार पूरी तरह से जो है नियंत्रण से मुक्ति दी जाए। तो सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर पड़ गई थी और कमजोर पड़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी धन की व्यवस्था को जो है कमजोर पड़ते हुए देख करके मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार के लिए विचार किया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए दूसरा है प्रशासन में भ्रष्टाचार। तो सोवियत संघ में शासन में साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी कह लीजिए उसका पूरा नियंत्रण था और वो जनता के मत के प्रति जनमत के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं थी। यानी कि मतलब जो दबदबा था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था और किसी दूसरी पार्टी के लिए जो है सोवियत संघ में कोई स्थान नहीं था। और पार्टी जो थी वो जनता को जवाब नहीं देना चाहती थी, मतलब पार्टी अपनी इच्छा अनुसार जैसा जो भी करे उसका जवाब उसको जनता को नहीं देना था। और ऐसे में एक लंबी मतलब समय की तानाशाही ने साम्यवाद दल को जनता की आवश्यकताओं और कल्याण से एकदम बेखबर कर दिया था। यानी कि जो साम्यवादी पार्टी थी उसकी ऐसी व्यवस्था के कारण, तानाशाही के कारण मतलब जनता की जो जरूरतें थी उससे ये लोग बेखबर हो गए थे। और साम्यवादी पार्टी में सदस्यों का विरोध वर्ग एक तरह से मतलब एक विशेष वर्ग उभर करके सामने आया था जो विशेषाधिकारों का प्रयोग करते थे। यानी पार्टी के भीतर ऐसे नेतृत्व वाले लोग थे जो अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और भ्रष्टाचार में इस तरह से बढ़ोतरी होने के कारण जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। गोर्बाचेव को विश्वास हो गया था कि शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना बहुत जरूरी है और इसी कारण मतलब एक तरह से प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण ही मिखाइल गोर्बाचेव ने बदलाव को जरूरी समझा। इसके बाद स्वयं अगर हम गोर्बाचेव के विचार को देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव
जो है वो सरल विचारों के थे और परिवर्तन चाहते थे, जिस कारण उन्हें अर्थव्यवस्था और शासन में सुधार के कदम उठाने पड़े। और गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने वाला नेता भी या नेता के रूप में भी जाना जाता है। ये भी है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके उत्तरदायी मिखाइल गोर्बाचेव है, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सुधार प्रणाली शुरू की 1985 में 1985 में सोवियत संघ में जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की व्यवस्था शुरू की तो उस समय जनता एकदम बौखला गई थी, उतावली हो गई थी कि अब तो बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है। मतलब सब्र नहीं रह गया था जनता के भीतर। और उधर कम्युनिस्ट पार्टी के जो विशेष लोग थे उनको ये लग रहा था कि अब हमें जो है वो फायदा नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था। और ऐसी परिस्थिति में जनता के नजर में मिखाइल गोर्बाचेव उतने खरे नहीं उतरे, क्योंकि विकास तो हो रहा था लेकिन धीरे गति से हो रहा था, परंतु जनता में सब्र नहीं था और इन्हीं सब कारणों से सोवियत संघ विघटित हुआ। हालांकि यहाँ आप जान रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने किन कारणों से बदलाव या सुधार की प्रक्रिया शुरू की। तो ये हो गया स्वयं मिखाइल गोर्बाचेव के विचार। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर है पश्चिमी देशों की सूचना और प्रौद्योगिकी में प्रगति। इधर देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने जब देखा कि पश्चिमी देशों की जो सूचना प्रणाली है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और इस कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों में सूचना और जब देखा कि प्रौद्योगिकी के मामले में क्रांति आई है, जबकि इधर सोवियत संघ के इस क्षेत्र में बहुत मतलब पीछे है सोवियत संघ पश्चिमी देशों के मुकाबले। जबकि देखिए शीत युद्ध में यही था कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, परंतु मिखाइल गोर्बाचेव ने ये सोचा कि अगर इसी तरह से टकराव होता रहा तो परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। और इस कारण जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने विचार मतलब ये जो विचार रखा सुधार का वो इसी हिसाब से रखा था कि वो सोवियत संघ की प्रणाली को बेहतर बना सके। सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के सामान मतलब एक तरह से बराबर करने के लिए अर्थव्यवस्था और शासन में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये विचारधारा जो है मिखाइल गोर्बाचेव की थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब ये महसूस किया कि शीत युद्ध या पश्चिमी गुट के साथ कंपटीशन में काफी धन और समय नष्ट होता है, तो इन देशों से संबंधों को सुधार कर शांति का वातावरण स्थापित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के कदम उठाए जाने बहुत जरूरी या फायदेमंद हैं। तो इन्हीं सब कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की प्रणाली शुरू की थी। अब देखिए प्रश्न आपका यही पूछ रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए मजबूर हुए या बाध्य हुए। तो यहाँ आपने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ये जाना है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली में सुधार की व्यवस्था क्यों शुरू की। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।